आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण। ठीक, तो फिर से हेडिंग डालिएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक, इंग्लिश होगा ऑक्सीडेशन। ठीक, बात समझे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग बोलते हैं, बहुत लोग पढ़े होंगे कि हर साल आप लोग सुनते होंगे कि कुछ गांव जो है प्रधानी से हटा करके उसको जो नगर पालिका में शामिल कर लिया गया। नगर पालिका का मतलब क्या हो गया, वो गांव से जो है ना वो शहर में कन्वर्ट कर दिया गया उसको। तो उसको शहर में कन्वर्ट करने के लिए नाम दे दिया गया शहरीकरण। शहर बनाया गया तो उसको क्या बोला गया, शहरीकरण। तो ऐसे ऑक्सीकरण का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ इसको जोड़ दिया जाएगा। जब किसी गांव को शहर के साथ जोड़ा गया तो इसको बोल दिया गया शहरीकरण, और जब किसी तत्व को या यौगिक को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। तो मान लेते हैं कोई तत्व है, क्या है, कोई तत्व है, ठीक, उससे ऑक्सीजन आकर के जो है जुड़ता है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इधर चलकर आ रहा है, ठीक ना। तो किसी तत्व से ऑक्सीजन का आकर के जुड़ना, ठीक ना, ये क्या है, ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा एकदम सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, किताबी भाषा नहीं है। किसी तत्व से या यौगिक से, चाहे तत्व हो चाहे यौगिक हो, कुछ भी हो सकता है, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का आकर जुड़ना, या किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तीर का निशान बता रहा है कि कौन पास आ रहा है, कौन दूर जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पर पाया जाता है ऋणावेश, ऋणावेश पाया जाता है। और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज पाया जाता है, तो धनावेश। बात समझाई। तो एक चीज बताइए, अगर ऑक्सीजन आके जुड़ेगा तो ऋणावेश की संख्या में क्या होगा, कमी होगा, वृद्धि होगा, ऋणावेश बढ़ेगा यार। मान लीजिए ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस पाया जाता है, तो जितना माइनस यहाँ पे पहले था, क्योंकि कोई भी तत्व यौगिक जो है किससे मिलके बना होता है, तत्वों से मिलके बना होगा, तो उस तत्व पे प्लस माइनस होगा ना। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर खुद 2 माइनस पाया जाता है। जब 2 माइनस लेके आएगा तो यहाँ 2 माइनस बढ़ा कि घटा, बढ़ा। ठीक, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋणावेश का बढ़ना, ठीक है ना, तथा हाइड्रोजन का निकलना या धनावेश का घटना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। बात समझेंगे, समझिए। तो पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर, तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन पे क्या पाया जाता है, 2 माइनस, हाइड्रोजन पे 1 प्लस। बात समझाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो परिभाषा क्या बनेगी, आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। या किसी तत्व या यौगिक में ऋणायन की संख्या में वृद्धि होना, धनायन की संख्या में कमी होना, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। दोनों सिस्टम एक है, कहने का तरीका केवल क्या है, अलग। चाहे आप ऑक्सीजन को डायरेक्टली बोलिए और चाहे उसके ऊपर जो पाया जाने वाला आवेश है उसको, उसके आधार पर बात करिए। तो अगर डायरेक्टली तत्व को बोलेंगे तो दोनों पार्टी में तत्व का नाम लेंगे, अगर आवेश का नाम लेंगे तो दोनों पार्टी में क्या करेंगे, आवेश का नाम लेंगे। ठीक, तो जब तत्व बोलेंगे तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और जब आवेश की बात करेंगे तो आवेश, ऋणावेश बढ़ेगा, धनावेश घटेगा, यही ना। तो लिखिए परिभाषा, लिखिएगा, जब किसी तत्व या यौगिक
के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन का उत्सर्जन होता है। हाइड्रोजन का उत्सर्जन होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। एक परिभाषा ये हो गई डायरेक्ट तत्व के आधार पे, और दूसरा हम किसके आधार पर लिख देंगे? आवेश। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर दोनों लिखे? हाँ दोनों लिख लीजिएगा, आसान रहेगा। लिखिएगा इसमें, जब किसी यौगिक में ऋणावेश की संख्या में वृद्धि हो या धनावेश की संख्या में कमी हो, तो इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। बात सुने? अब देखिए हम दोनों तरफ से जो है समीकरण बैलेंस करेंगे। अभी देखिए समझ में आ जाएगा सब। यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस परिभाषा के अनुसार ऑक्सीजन जोड़ देंगे, ठीक है ना? ये हो गया Cu माने कॉपर प्लस O2, ये बनेगा हमारा CuO, ठीक है ना? अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बता रहा है? 2। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 2 से गुणा, क्योंकि ऑक्सीजन इधर हमको क्या करना था? बराबर करना था। ठीक, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। यहाँ पे इस 2 का गुणा इस कॉपर में भी है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पहले अलग था ना, बाद में क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? अच्छा, अब यहाँ पे जो है एक चीज और याद रखिएगा, एक एग्जांपल और हमारा SnCl2 प्लस Cl2 स्टेनस क्लोराइड, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेनस क्लोराइड। ठीक, अब स्टेनस क्लोराइड का जो है हम लोग क्लोरीन से क्रिया करवा देंगे। ठीक, तो ये बन जाएगा स्टैनिक क्लोराइड SnCl4। अब एक चीज बताइएगा कि यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कौन सा पार्टी वाला? माइनस वाला प्लस वाला? माइनस वाला। ऑक्सीजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये वाला कंडीशन पूरा ऋणावेश की संख्या में वृद्धि और नहीं हुआ? तो ऋणावेश बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इधर बढ़ गया ना। ठीक, साथ ही जो है यहाँ पर देख रहे हैं क्लोरीन पे यहाँ माइनस पाया जाता है, तो यहाँ पे एक क्लोरीन पे 1 माइनस, तो 2 क्लोरीन पे 2 माइनस। 2 माइनस इधर पहले से मौजूद था, अब 2 माइनस यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन है 4, तो 2 माइनस पहले था, 2 माइनस वाला और आ गया, कितना माइनस हो गया? 4। तो घुमा फिरा के दोनों कंडीशन में जो हम देख रहे हैं कि माइनस में वृद्धि हुआ नहीं हुआ? हुआ ना। तो यहाँ पे जो है हमारा देख रहे हैं कि कंडीशन पूरा हो रहा है, इसलिए कौन सी क्रिया है? तो ऑक्सीकरण क्रिया। बात समझ आई? तो इसमें हम क्या बोलेंगे? स्टेनस क्लोराइड क्लोरीन से क्रिया करके स्टैनिक क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैनिक क्लोराइड। ठीक है ना, स्टैनिक क्लोराइड। और इसको क्या बोलेंगे? स्टेनस क्लोराइड। एक चीज हम आपको बता चुके हैं कक्षा 9 में कि अस कब लगता है? जब आवेश की संख्या
कम होगी। और इक कब लगेगा? जब आवेश की संख्या ज्यादा। स्टैनिक है, स्टैंड इक बता रहा ना, तो यहाँ पे इसका मतलब आवेश कम है ज्यादा? ज्यादा। स्टैंडस, स्टैनस बता रहा ना, अस आ रहा है इसमें, तो जब अस आएगा तो आवेश की संख्या कम, और जब इक आएगा तो आवेश की संख्या ज्यादा। बात समझेंगे? समझे? पूरा उतार लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रियाएं, रिडक्शन, रिएक्शन। ठीक, अब यहां पे क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कोई तत्व है या यौगिक है। ठीक, तत्व है या यौगिक है, योगी नहीं यौगिक। और यहां पे जो है ऑक्सीजन जो है दूर जाएगा। ऑक्सीजन क्या होगा? दूर जाएगा। ठीक, और ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा पाया जाता है? तो ऋणावेश। या हाइड्रोजन क्या होगा? इसके पास आएगा। ठीक, और हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा पाया जाता है? तो हम कह सकते हैं जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन क्या होगा? उसमें से निकलेगा, और हाइड्रोजन क्या होगा? जुड़ेगा। या दूसरे शब्दों में कहा जाए, किसी तत्व या यौगिक में से ऋणावेशों की संख्या क्या हो जाए? घट जाए, और धनावेशों की संख्या क्या हो जाए? बढ़ जाए। उसी को हम क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। ठीक, बात समझ आई? तो लिखिएगा परिभाषा। जब किसी तत्व या यौगिक में से ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, या हाइड्रोजन आकर जुड़ता है, हाइड्रोजन आकर जुड़ता है, तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? या करके जो है दूसरे शब्दों में लिखा जा सकता है, जब किसी तत्व या यौगिक में ऋणावेशों की संख्या घटती है, ऋणावेशों की संख्या घटती है, तथा धनावेशों की संख्या में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है, तो इसे ही अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बात समझे? अब रिएक्शन करवा देते हैं। देखिए,
जैसे मान लेते हैं फेरिक क्लोराइड है FeCl3, इसका क्रिया हम करवा देते हैं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, ये जो है रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे जो सल्फर है ये पहले निकल जाएगा गैस के रूप में। ठीक, सल्फर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बचा इधर है ना, तो हाइड्रोजन अकेले तो रहेगा नहीं, कि बोला FeCl3 से बोला कि एक काम करो यार, एक क्लोरीन मुझे दान दे दो। तो ये इधर क्या आ गया, HCl आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा HCl। ठीक, HCl हो गया। अब यहाँ पे 3 Cl था, एक ClH को दे दिया गया, कितना Cl बचा, 2। यही हो जाएगा FeCl2। ये क्या हो जाएगा FeCl2। बात समझ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे जो है बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन कितना बता रहा है, 2। ठीक, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बता रहा है, यहाँ पे 2 से गुणा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये बता रहा है हाइड्रोजन 2, तो क्लोरीन कितना हो गया, 2 क्लोरीन यहाँ, 2 क्लोरीन यहाँ, कितना हो गया 4। ठीक, और यहाँ पे कितना है, तो 3 है। और यहाँ पे सल्फर बता रहा है कितना, 1 बता रहा है। तो अगर यहाँ पे हमको गुणा करना है, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 से गुणा। ठीक, यही ना, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 Fe हो गया, हाँ 2 Fe हो गया, Fe2 हो गया, 2 3 6 क्लोरीन। अब ये 2 दूना 4 और 2 क्लोरीन, कितना हो गया 6 क्लोरीन बैलेंस। ठीक, और यहाँ पे अभी ये बता रहा है कि हाइड्रोजन कितना है, 2। हाइड्रोजन यहाँ पे 2, सल्फर 1, सल्फर 1, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक रिएक्शन और बन सकता है, जिंक ऑक्साइड ZnO, इसकी क्रिया हम करवा देते हैं कार्बन से। तो यहाँ पे हो जाएगा Zn + CO माने कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम परिभाषा में क्या है कि ऑक्सीजन दूर जाएगा पास आएगा, दूर जाएगा। तो ZnO में ऑक्सीजन जुड़ा था, अब की बार क्या हो गया, ZnO से ऑक्सीजन दूर चला गया। तो यहाँ पे Zn से ऑक्सीजन अगर दूर चला गया तो कौन सी क्रिया हो गई, तो जिंक ऑक्साइड की क्रिया जो है कार्बन से कराने पर जो है इसमें से जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। बात समझे, कोई दिक्कत बना नहीं इसको।